बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एवी नोड और उसकी डिले के बारे में बात करेंगे और पुरकंजे फाइबर्स को देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमने देखना है कि एल्व्यूलर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स वगैरह जो हैं एवी नोड्स, और उसमें कैसे जो है वो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, और इसमें डिले कैसे आता है और इसका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, अब जो आपका एट्री कंडक्टिव सिस्टम होता है ये इस तरह डिवेलप किया जाता है कि जो आपकी इम्पल्स होती है ऐसे नोड से जो है वो एवी नोड में जब आ रही होती है, एवी नोड के अंदर जब वो आएगी तो उसने जो है आपने याद रखना है कि जब ये उसमें आएगी तो इसमें डिले आएगा। ठीक है, एवी नोड से जो आपके पास वेंट्रिकल्स में जानी है वो इम्पल्स, उसमें डिले आएगा ताकि जो है वो सारा ब्लड जो है वो एट्रियम से जो है वो फुली कंट्रैक्ट करे और जो है वो उसमें भेज दे वेंट्रिकल्स में। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखना कि एवी नोड होते हैं जो इम्पल्स ट्रांसफ़र करते हैं किसको, वेंट्रिकल्स को लेके जाना होता है इनमें। ठीक है, अब ये याद रखना कि एवी नोड किधर प्रेजेंट होते हैं। एवी नोड आपने याद रखना कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम पे होते हैं, राइट एट्रियम। ठीक है, बिहाइंड द ट्राइगस्पर वॉल। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि अब आपका एस ए नोड है, उसके बाद जो है आपने याद रखना है एस ए नोड के बाद इंटरनोडल पाथवेज आते हैं, इंटरनोडल पाथवेज। इन इंटरनोडल पाथवेज को क्रॉस करने के बाद आपका आता है एवी नोड। ठीक है, एवी नोड आने के बाद एवी बंडल आएगा। ठीक है, एवी बंडल आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच आएगी। ठीक है, पहले राइट आती है बंडल ब्रांच, उसके बाद फिर आएगी लेफ्ट बंडल ब्रांच, और उसके बाद जो है आपने याद रखना है कि क्या आएगा, उसके बाद जो है वो आपके पास आएंगे वेंट्रिकल पुरकंजे फाइबर्स, उसके बाद वेंट्रिकुलर मसल मैस। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है ये वेंट्रिकुलर मसल मैस जो है ये किस में एंटर हो जाएगा, इसने जो है एंडोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल्स, और उसके बाद फिर इसने एपिकार्डियम में आ जाना। तो ये सारे प्रोसेसेस के अंदर बहुत डिले आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऐसे नोड से। ऐसे नोड से एवी नोड के अंदर आया। ठीक है, तो इंटरनोडल पाथवे जब वो एवी नोड के अंदर रीच करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, 0.03 सेकेंड्स। ठीक है, 0.303 सेकेंड लगेंगे। उसके बाद जब ये एवी नोड के अंदर रहेगा और इम्पल्स ट्रांसफ़र करेगा एवी बंडल के अंदर तो कितना डिले आएगा, 0.09 का। 0.09 का डिले आएगा जब इसके पेनिट्रेटिंग पोर्शन में आएगा। ठीक है, अब इसके डिफरेंट पोर्शंस होते हैं एवी बंडल के, एक होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर, एक होता है ट्रांसवर्स फाइबर्स, एक होते हैं पेनिट्रेटिंग पोर्शन, एक होता है डिस्टल पोर्शन। तो पेनिट्रेटिंग पोर्शन के अंदर उसका 0.09 सेकेंड लगेगा। ठीक है, जब वो उसके स्टे करेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि पेनिट्रेटिंग पोर्शन से जो आगे आता है वो फाइब्रस टिश्यू, उसके अंदर जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है उसके अंदर कितना टाइम लग रहा है, 0.04। तो आपने याद रखना 0.04 सेकेंड भी लगेंगे। तो ये कितना हो गया, 0.13 हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 0.13। तो 0.13 में आप इसको भी प्लस कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 0.16। तो टोटल 0.16 जो है वो डिले आता है कि वो कंट्रैक्टिंग मसल्स और वेंट्रिकल्स के अंदर रीच करे, इतना टाइम लग जाता है उसको। ठीक है, अब आपने याद रखना ये कंडक्शन, स्लो कंडक्शन की कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, कि इतनी स्लो कंडक्शन जो है इसकी कॉज क्या है। इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि इसकी एक कॉज ये होती है कि गैप जंक्शंस कम है। ठीक है, डिफरेंट फाइबर्स वगैरह के दरमियान गैप जंक्शंस कम है। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखने की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्शन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा होती है और गैप जंक्शन थोड़े होते हैं, इस वजह से जो स्लो कंडक्शन होती है। अब आते हैं रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ वेंट्रिकुलर पुरकंजे फाइबर्स।
रैपिड परकंजिकुलर फाइबर्स के अंदर जो वेंट्रिकुलर परकंजिकुलर फाइबर्स उसके अंदर वेलोसिटी क्यों इतनी ज़्यादा स्पीड क्यों होती है ट्रांसफरिंग की, तो अब हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके, आपने याद रखना है कि जो आपके परकंजिकुलर फाइबर्स होते हैं इनके अंदर परकंजिकुलर फाइबर्स और हम वेंट्रिकल्स के दरमियान डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपके परकंजिकुलर फाइबर्स हैं, परकंजिकुलर फाइबर्स को आपने याद रखना है कि इनके अंदर जो एक तो चीज़ ये है कि इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 1.5 से 4 तक होती है मिली पर सेकंड, ठीक है। और इनकी कितने टाइम्स कम है, 6 टाइम्स कम होती है, पहली बात। दूसरे नंबर पर ये लॉन्ग फाइबर्स हैं, लेकिन ये ज़रा शॉर्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो परकंजिकुलर फाइबर्स हैं उनके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं बहुत अमाउंट में, लेकिन हमने इधर ही कह दिया कि इनके अंदर गैप जंक्शंस बहुत कम होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इनके अंदर फ्यू मायोफाइब्रिल्स होते हैं जो इनकी कंट्रैक्शन करवाते हैं ड्यूरिंग कोर्स, मतलब जब इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें मायोफाइब्रिल्स ज़रा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं कुछ डिफरेंसेस। अब हम अपना जो बाकी टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि वन वे कंडक्शन ऑफ एवी बंडल। एवी बंडल की जो है वो कहते हैं कि वन वे कंडक्शन है। एवी बंडल जो है वन वे कंडक्शन है कि बैक फ्लो नहीं होता, कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स में एक बार एंटर हो गई इम्पल्स तो वो दोबारा वेंट्रिकल से एट्रिया में वापस नहीं जाती, इसलिए इसके लिए वॉल्व्स होते हैं, पहली बात, जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो होते हैं वो कहते हैं फाइब्रोटिक सेप्टा होते हैं, ठीक है, जिन्होंने किसको सेपरेट किया होता है, ये फाइब्रस बैरियर होते हैं, फाइब्रोटिक बैरियर्स होते हैं जिन्होंने सेपरेशन करवाई होती है आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स की, ये आपस में जो है वो मिले हुए नहीं होते, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एवी बंडल के वहाँ से वो बस रूट होता है कि वो वहाँ से जो है वो पास कर जाए इम्पल्स, एक्सेप्ट जो है वो आपके फाइब्रोटिक बैरियर जो है ना बाकी सारी जगहों पर प्रेजेंट होता है कि एट्रिया से जो है वेंट्रिकल्स में डायरेक्ट ना आ जाए या वेंट्रिकल से एट्रिया में डायरेक्ट इम्पल्स ना आ जाए, ठीक है। तो आपने याद रखने कि अगर कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसमें फाइब्रोटिक सेप्टा का प्रॉब्लम आ सकता है, या वॉल्स जो होते हैं जो एवी बंडल के अंदर जो वॉल्स होते हैं ये अगर इनका प्रॉब्लम हो जाए तो दोबारा बैक फ्लो स्टार्ट हो जाता है और इससे जो कार्डिक एरिथमियास हो सकती हैं आपको, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परकंजिकुलर फाइबर्स। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि हमने कहा कि जब वेंट्रिकल्स आएंगे, जो एवी बंडल है, एवी बंडल ने आगे भेजना आपके पास, इसने किस में डिवाइड हो जाना था, इसने डिवाइड हो जाना था आपके पास दो पार्ट्स में। एक इसने डिवाइड हो जाना था आपके पास लेफ़्ट बंडल ब्रांच, एक राइट बंडल ब्रांच थी। इन्होंने हार्ट के अंदर जाना, हार्ट के एपेक्स तक पहुंचने पर इन्होंने जो है वेंट्रिकल्स के एपेक्स तक पहुंचने के बाद इन्होंने और स्मॉल ब्रांचेस वगैरह में डिवाइड हो जाना था, ठीक है। डिवाइड होने के बाद वो कहते हैं कि इम्पल्स वगैरह जो है वो कहते हैं कि ट्रांसमिट होती थी, मतलब कि जो परकंजिकुलर फाइबर्स है ना, परकंजिकुलर फाइबर्स ने पूरे हार्ट की कवर की हुई बेस को, ठीक है। और इन्होंने जो है कार्डिक मसल मैस के साथ भी जो है वो लिंक बनाया, वो मतलब जो वेंट्रिकुलर मसल्स होते हैं ना उनके साथ लिंक्ड होते हैं। जब भी इम्पल्स आएगी, इम्पल्स ने पास करना है जी परकंजिकुलर फाइबर्स में से, परकंजिकुलर फाइबर्स ने उस इम्पल्स को जो है वो वेंट्रिकुलर मसल मैस के अंदर जो है वो ट्रांसमिट कर देना है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा इसको टाइम लगेगा 0.03 सेकेंड्स इस सारे प्रोसेस को, कि मसल मैस तक लेके जाने में, एवी बंडल से मसल मैस में लेके जाने का कितना टाइम था, 0.03 सेकेंड्स थे। अब आपके पास आती है ट्रांसमिशन ऑफ कार्डिक इम्पल्स इन दी वेंट्रिकुलर मसल्स। अब हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन जो परकंजिकुलर फाइबर्स की थी वो तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो वेलोसिटी आपकी ट्रांसमिशन की वेंट्रिकुलर मसल मैस के अंदर है वो 0.03 से 0.05 मिली पर सेकेंड है, ठीक है, इतनी स्पीड है। तो आपने याद रखना है कि जो कार्डिक मसल्स हैं ना उनको स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब जो वेंट्रिकार्डिक इम्पल्स ट्रांसमिट होनी है वो इन स्पाइरल्स के ज़रिए जो है वो आगे ट्रांसमिट होनी है, ठीक है।
सबसे पहले जो इम्पल्स है वो आपके परकंजे फाइबर से वेंट्रिकुलर मसल मैस में जाएगी, वहाँ से फिर इसने एंडोकार्डियम में जाना है, एंडोकार्डियम से फिर उसके बाद इसने एपिकार्डियम में जाना है। तो वो कहते हैं कि जो एपिकार्डियम में जाने में इसका टाइम लगता है, ये देखें एंडोकार्डियम से एंडो से एपी के अंदर जाने में 0.03 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो टोटल आपका जो वो कहते हैं एवी बंडल से लेकर ये यहाँ तक जो मतलब बंडल ब्रांचेस से लेकर जो आपके यहाँ तक हैं एपिकार्डियम तक जाने में कितने लगे, 0.06 लगे। एक तो प्रकंजे फाइबर से किधर जाने में लगे थे वेंट्रिकुलर मसल मैस में 0.03, और एक एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम में जाने में 0.03 सेकंड लगे, तो 0.06 सेकंड हो गया आपके, ठीक है। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। हमने शुरू में कहा कि ऐसे नोड जो है वो इम्पल्स पास करवाएगा, उसके बाद ये एवी नोड में जाएगा थ्रू इंटरनोडल पाथवेज। इंटरनोडल पाथवेज में कितना टाइम लग जाएगा, इसका 0.03 सेकेंड्स लगेंगे। उसके बाद आपने याद रखना है कि अब ये जो ऐसे नोड है इसके बाद ये एवी बंडल्स में जाएंगे। एवी बंडल्स में सबसे पहले कौन से आते हैं, पेनिट्रेटिंग बंडल्स आते हैं। पेनिट्रेटिंग बंडल्स के अंदर पहले 0.09 सेकंड्स के लिए स्टोर होंगे, उसके बाद इम्पल्स ट्रांसमिट करेंगे 0.04 सेकंड्स के अंदर। उसके बाद ये कितना होगा 0.013, और टोटल वो मिलाकर जो आपके वेंट्रिकल्स तक जाने में मतलब प्रकंजे फाइबर्स तक रीच करने में कितना टाइम लगा, 0.016 सेकंड्स लगे, 0.16 लगे सेकंड्स लगे। उसके बाद आपने याद रखना है कि अब जो हमने कहा प्रकंजे फाइबर्स हैं उन्होंने जो है वो जो लेफ़्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच ये भी बंडल से बन रही है। उसके बाद उन्होंने कहते कि ये बंडल ब्रांचेस में आके फिर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाना है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो टाइम लैप्स होता है कि आपके वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन में, मतलब कि जो आपकी वेंट्रिकुलर मसल मैस तक लेके जाने में प्रकंजे फाइबर्स का होता है 0.03 सेकंड्स है। उसके बाद फिर एपिकार्डियम एंडोकार्डियम में जाएगा, फिर उसके बाद फिर एपिकार्डियम में जाएगा, तो एपिकार्डियम में जाने में 0.03 सेकंड्स और लगेंगे। तो टोटल ये आपका जो है वो सारी एपिकार्डियल सरफेस तक जो है वो कार्डियक इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाएगी। होप सो आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।